इंसान इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान और कुशल प्राणी है। उसके पास वो सभी साधन है जो उसको बेहतर बनने के लिए चाहिए होते हैं, फिर भी वो शिकायतें करता रहता है कि उसके पास समय नहीं है, उसके पास जरिया नहीं है, उसके पास साधन नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते ही पैदा अभाव में हैं। उनमें से कुछ लोग अपना इतिहास रचते हैं और कुछ लोग इसी के साथ मर जाते हैं कि उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, वो अपंग हैं। कुछ लोग अपनी इन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इतना करते हैं कि भगवान ने जिसको फुल शरीर दिया है, सब कुछ दिया है ना, वो लोग उनके सामने अपने आप को अपंग फील करते हैं, अपने आप को बहुत अपंग फील करते हैं। इसी कहानी को दो इंसानों की कहानी में लेके आई हूँ आज आपके सामने, जो आपको कहीं ना कहीं, जब आप टूटे हुए होंगे, जब आप बहुत कमजोर होंगे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे। आपको खुद पे शर्म आएगी कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे तो भगवान ने सब कुछ दिया है। वो है विनोद ठाकुर और निक यूजीसी, जो आज के समय में जिन्होंने अपना नाम देश विदेश में किया है। और इनमें से एक युकी, उनमें से हम एक बात करेंगे विनोद ठाकुर की, जो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और हर फील्ड में इन्होंने अपना नाम किया है। चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्टिंग हो, सब में आज वो परफेक्ट है। उनके घर में जब उनका जन्म हुआ तो एक मायूसी सी छा गई कि कैसे बच्चे का जन्म हुआ है जिसके पैर ही नहीं है। उनको दुख पेरेंट्स को जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हैंडीकैप है या वो अपंग है। उनके माँ बाप ने उनकी हौसलों को उड़ान दी। वो बताते हैं कि एक बार जब वो गली में खेल रहे थे तो सर्कस वाले आए और उनके पेरेंट्स से बोले कि आपका तो इस बच्चे के साथ कोई फ्यूचर है ही नहीं और नहीं आपका कोई काम है। उन्होंने उसको बेचने के लिए उसके मम्मी पापा से पैसे के लिए बात करी कि आप इसको मुझे दे दीजिए, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसका ब्राइट फ्यूचर बनाऊंगा, यानी कि सर्कस में काम कराऊंगा। लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि ये हमारा बच्चा है, जैसा भी है हम इसको रखेंगे। उन्होंने इसी चीज को अपनी हिम्मत बनाया। वो बताते हैं कि तब के बाद मेरी लाइफ बदली। तालियां पीटते थे जब विनोद ठाकुर डांस करते थे। उन्होंने इस चीज को नेगेटिव नहीं लिया कि लोग उनकी अपंगता पर तालियां बजा रहे हैं या उन पे सिंपैथी उनको देने के लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि वो डांस ही जबरदस्त करते थे। ऐसे अभाव में इतना अच्छा डांस करना हर किसी की बस की बात नहीं है। उन्होंने इस चीज को अपनी ताकत बनाया और यही चीज है जो उन्हें आज इस बुलंदियों को वो छू रहे हैं, इस मुकाम पर खड़े। वो इंडिया गोट टैलेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नच बलिए में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया हर दोनों शोज में। और तो और आज वो अपना योगदान दे रहे हैं देश की उन्नति में। वो 2 बार नेशनल चैंपियनशिप रहे पावर लिफ्टिंग में, 2 बार उन्होंने पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया और भारत रत्न से भी वो सम्मानित किए गए। इस चीज से दूसरे जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो है निक यूजीसी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए। और जब वो पैदा हुए तभी वो अमेलिया सिंड्रोम नामक बीमारी के साथ पैदा हुए, जिसमें ना बच्चे के पैर होते हैं ना हाथ होते हैं। आप देखो, आप सोचोगे ना तो रूह कांप जाएगी कि कोई इंसान बिना हाथ बिना पैर के कैसे रह सकता है। इन्होंने भी अपना नाम इतना किया है कि आज पूरी दुनिया में इनका नाम है। सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले लेखक हैं, साथ में साथ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। इनकी काफी एनजीओज हैं जो लोगों को मोटिवेट करती हैं। इन्होंने बताया, जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी मैंने पढ़ा 10 साल की उम्र में इन्होंने पहला सुसाइड किया। पहला नहीं, वो आखिरी ही था, सॉरी। इन्होंने बताया कि एक चिट ने इनकी लाइफ को बदला, कि उसमें भी कुछ ऐसे ही बच्चे को सम्मानित किया जा रहा था, उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया था, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया था, अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बनाया था। तो वहां से इन्होंने ऊंचाइयों को छूना स्टार्ट किया, अपने खुद पे काम करना सीखा। उन्होंने बताया कि वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैं आगे बढ़ा। ये एक बात बोलते हैं कि उम्मीद खोना हाथ पैर खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। तो आज हम इन्हीं इंसान, बताइए आप कर रहे हैं ना खुद को अपंग फील कि आप हो अपंग, आप हो, कहां से हो, यहाँ से आप हो। आपने खुद को खुद के ही पिंजरे में बंद कर रखा है, निकल ही नहीं चाहते आप। निकलना होगा, खुद के पिंजरे से निकलो, इस सोच से निकलो
कि इतना स्ट्रगल कैसे करूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देखो, ऐसे लोगों को देखो। सक्सेस स्टोरी देखनी है ना तो ऐसे लोगों की देखो जो आपको मजबूर कर दे आगे बढ़ने के लिए। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी परिस्थिति को मजबूर कर दिया कि चुप, तू हमारे से बड़ी नहीं है, हमारे हौसलों से बड़ी नहीं है। कहते हैं ना कि पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है। तो यही चीज उन्हें सच कराए, यही चीज कराए है। इन्होंने भगवान को भी मात दे दिया। इन्होंने भगवान से भी बोला कि दे मेरे को, अगर तूने मेरे से ये छीना है तो मैं तेरे से सब कुछ छीन लूंगा। तो हम क्यों फील कर रहे हैं, आप क्यों फील कर रहे हो ऐसा कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में? सब कुछ कर सकते हो आप, सब कुछ। बस अपने हौसलों को अपनी प्रॉब्लम से बढ़ा